नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विशिष्ट सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अब शाम की प्रवचन सभा में हम हमारे पूर्वाचार्यों के बारे में जानेंगे। कितने आचार्य इस भारत की भूमि पर हुए, उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हैं, और साथ में अनेक मुनिराज, उनकी कथाएं, अनेक प्रकार की जो आगम में कथाएं हैं, इन सब के बारे में हम शाम के समय में चर्चा करेंगे। अभी हम नवकार मंत्र पर आज पाठ कर रहे थे, तो नवकार मंत्र में सबसे पहले आया अंजन बना निरंजन क्षण में, सूली बदली सिंहासन। अंजन, ये अंजन नाम का एक चोर था। इसका ओरिजिनल नाम था विद्युच्चर। ये एक राजा का बेटा था, लेकिन सप्तव्यसन में इसकी आदत पड़ गई, जुआ खेलना, लत लग गई जुआ खेलने की। और जिसको एक बार जुआ खेलने की लत लग जाए तो फिर तो भैया घर का सारा सामान ही बेच दे तो कोई बड़ी बात नहीं। अपने पत्नी के गहने जेवर मंगलसूत्र भी दे बेच दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको एक बार जुए की लत लग जाए तो करोड़ों के पिता की संपत्ति को ऐसे नष्ट कर देता है, उसको लगता भी नहीं है लाखों करोड़ कैसे, एक एक रुपया कैसे कीमत से कमाया जाता है, कितनी मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन जिसको जुए की लत लग जाती है वो एक दाम में सब हार जाता है, पता ही नहीं चलता। लाखों करोड़ों रुपया, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, जुए में आदमी ऐसे ही हार जाता है। सट्टा में, जुए में, डिब्बा में, शेयर मार्केट में एक बार लत लग जाए बस व्यक्ति को। और ये ऐसी लत है कि एक बार फायदा देती है और 4 बार नुकसान लेती है। ऐसा कहो 4 बार फायदा देती है तो एक बार ऐसा नुकसान लेती है कि 4 बार का फायदा चला जाता है। आदमी 1 लाख रुपए लगाता है, उसको 2 लाख हो जाता है। 2 लाख लगाता है 4 लाख हो जाता है। 4 लाख लगाता है 8 लाख हो जाता है। अब वो सीधा 20 लाख लगाता है तो 0 हो जाता है। सोचता है कि जब हर बार बढ़ ही रहा है तो क्या छोटा छोटा पैसा बढ़ाऊं, ज़्यादा पैसे लगाऊं तो ज़्यादा मिलेगा, लोभ हो जाता है। तो विद्युच्चर नाम का राजा का पुत्र था, वो सत्व्यसनों में आदत हो गया था उसका। शराब पीना, मांस खाना, वेश्या विषन, शिकार आदि करना, चोरी करना, ये सब जुआ खेलना इसकी लत लग गई थी। और इस कारण से उस नगर में लोग उससे परेशान होने लगे। वे किसी भी कन्या को अपहरण कर लेता था, किसी को भी मारने लगता था, किसी की धन संपत्ति हरण कर लेता था। राजा का पुत्र था तो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे, उससे कह भी नहीं पाते थे, कहा गए। पर आखिरी में जब बहुत त्रस्त हो गई जनता, प्रजा त्रस्त हो गई,
तो आखिरी में राजा के पास गुहार लगाई, राजा के द्वारे पर गई। तो राजा ने जब प्रजा की बात सुनी तो राजा तो बड़ा दुखी हुआ कि मेरा ही बेटा अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। दूसरा कोई, आप भी जब दुखी होते हैं, जब अपना ही बेटा कोई गलत काम करते तो आपको बड़ा दुख होता है, मेरे बेटे ने किया, मैं इतना धर्मात्मा हूँ, अपने संस्कार ऐसे मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ और लोग में मेरी इतनी ख्याति है, सब है, लोग मुझे धर्मात्मा कहते, तो मेरा ही बेटा ऐसा किया, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरे का बेटा कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बेटा गलत करे तो आपको बहुत गुस्सा आता और ऐसा लगता है इसको खूब पीटो। तो उसको भी बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसको देश निकाला दे दिया। इस देश में अगर ये दिखाई दे और सैनिकों को आदेश दे दिया ये इस सीमा में दिखाई दे, देश की सीमा में, इसको आप उसी समय इसका प्राण ले लेना। और इस तरह से उसके लगा के, सीमा लगा के उसको देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया, चला गया। लेकिन कहते हैं जो जैसी संगति का होता है उसको वैसी संगति के लोग मिल जाते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, जय कुमार जी, यदि आप धर्मात्मा है ना, आप किसी शादी में जाओगे ना, वहाँ भी कोई तो धर्मात्मा मिल जाएगा पक्का। आप 4 दिन कहीं शादी में गए तो वहाँ कोई मिल जाएगा ऐसा जो पूजन करने वाला होता होगा। यदि आप ढूंढ लोगे नहीं तो वो मिल जाएगा आपको, वो आपको ढूंढ लेगा नहीं तो आप उसको ढूंढ लेगा, आपकी मेजोरिटी मिल जाएगी। अरे तुम भी सब जाओगे मंदिर, मुझे भी ले चलना, मैं भी मंदिर चलूँगा। मंदिर वाले को मंदिर वाला मिल जाता है, घूमने वाले को घूमने वाला मिल जाता है, सिनेमा देखने वाले को सिनेमा देखने वाला मिल जाता है, मस्ती करने वाले को पिकनिक, डिस्को जाने वाले डिस्को वाले, मतलब जो अपनी सोसाइटी का होता है वो अपने हिसाब के नेचर का व्यक्ति अपने आप, कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी सवाल कैसी भी हो, कैसा भी स्थान हो, उसमें ढूंढ ही लेता है। तो उसका तो सत्य व्यसन का आदत थी और दूसरे देश में गया तो वहाँ भी उसे चोरों का सानिध्य मिल गया। अब पैसे की ज़रूरत थी तो चोरी करना शुरू किया और चोरी करने में इतना माहिर हो गया, इतना माहिर हो गया चोरी करने में, उसे कोई पकड़ भी नहीं सकता था। एक बार वो एक महात्मा के कुटिया में गया, महात्मा ध्यान कर रहे थे, तो उनको देखकर पूछता है आप क्या कर रहे हो? तो महात्मा कहते मैं एक अंजन सिद्ध कर रहा हूँ। कौन सा अंजन? जिसको आँखों पे लगाओ सो गायब हो जाते। आँखों पे जैसी अंजन लगाओ तो दिखना, मतलब व्यक्ति दिखाई देना बंद हो जाता है। उसने कहा ये तो बढ़िया चीज़ बना रहे हैं, आप मुझे अंजन देंगे क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं देता, जो मेरा सेवक होता है, जो मेरी सेवा करता है, मैं उसको ही ये देता हूँ। तो ठीक है, उसने खूब वर्षों तक उनकी खूब सेवा की, खूब सेवा करके उनको प्रसन्न किया। गुरु से कुछ चाहिए ना, आप अकड़ में नहीं ले सकते गुरु से, आप घमंड में नहीं ले सकते गुरु से कुछ चाहिए, आप पैसा दिखा के नहीं ले सकते गुरु से कुछ चाहिए। आपको गुरु से कुछ भी चाहिए तो आप उनकी विनय करके, उनकी सेवा करके उनसे सब कुछ ले सकते हो। सब कुछ मतलब वो अपना इतना आशीर्वाद तुम्हें दे देंगे, इतना आशीर्वाद देंगे, तुम्हें जो वस्तु की आवश्यकता है वो आपको फलीभूत होगी। ये सिर्फ कौन प्राप्त करता है? जो गुरु की सेवा करता है। जितनी अधिक सेवा करता है ना, उसको उतना अधिक, कहते हैं ना, जो करता है सेवा उसको मिलता है मेवा। करो सेवा पाओ मेवा। तो गुरु की सेवा करने से विशेष आशीर्वाद उस श्रावक को, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसने खूब जी जान से सेवा की और सेवा करने उस गुरु वो प्रसन्न हो गए, महात्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको अंजन दे दिया और उसको बनाने की विधि भी सब बता दी। और इस तरह से उसने अंजन प्राप्त किया और अंजन प्राप्त करके आदेश करके वापस निकला। अब उसको चोरी करने में आनंद आने लगा। चोरी करता था, पकड़ा ही नहीं जाता था, चोरी करता था, पकड़ा ही नहीं जाता था। सामने सामने वस्तु गायब हो रही है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि जो चोरी करने वाला दिख ही नहीं रहा, पकड़े किसको? तो लोक में नाम पड़ गया अंजन चोर। उसका नाम क्या पड़ गया? अंजन चोर पड़ गया। कि कोई व्यक्ति है जो अदृश्य होकर अंजन आदि लगा के अदृश्य हो जाता है और चोरियां कर रहा है नगर में, और पर राजा भी उसको नहीं पकड़ पा रहा, सैनिक भी, कोई भी उसको पकड़ नहीं, पता नहीं चल रहा कौन चोरी कर रहा है। पता चले तो पकड़ें, तो इसलिए पता नहीं चलने से अंजन चोर नाम का होगा।
अंजन चोर उसका नाम पड़ गया कि अंजन चोर चोरी करता है। ये अंजन चोर रात्रि में चोरी करता था और दिन में आराम से सप्तव्यसन का सेवन करता था। एक दिन उस नगर में की जो रानी थी वो नगर भ्रमण के लिए निकली। वहाँ पर एक बसंत तिलका नाम की एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने रानी को देखा। रानी के गले में नवलखा हार था, हीरों रत्नों मोतियों का जड़ा हुआ नवलखा हार रानी पहनी हुई थी। उसको देखते हुए उसका मन होगा कि मुझे तो ऐसे ही हार चाहिए, यही चाहिए। आपका मन होता है कभी किसी के अच्छे गहने पहने देखने पर? कोई अच्छी सी चैन पहन के आ जाए, अच्छा सा हार सेट पहन के जाए, चूड़ी पहन के आ जाए, तो आपको भी मन होता है ऐसी अपन भी बनवाएंगे। कोई अच्छी साड़ी पहन के खरीद के लाता है तो आप कुछ देखे तो अपन भी ऐसी साड़ी खरीदेंगे। मतलब दूसरे की कोई भी चीज़ हम जैसी देखते हैं ना, अपनी भले कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन जैसी हम दूसरे की चीज़ देखते हैं तो हमारा मन होता है कि हमें भी ऐसी मिलना चाहिए। आपके पास है, सब कुछ है, चाहिए नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसी दूसरे की देखी। परिग्रह संज्ञा में जब आचार्य वन चर्चा करते हैं परिग्रह संज्ञा में, तो कहते हैं वस्तु को देखने से भी परिग्रह संज्ञा उद्वेलित होती है, मतलब जागती है। वैसे में कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, इन माताओं को कुछ नहीं चाहिए, तो एक मॉल से निकाल दो इनको जिसमें कपड़े हों, कपड़े की दुकान के आगे से निकाल दो, कपड़े की दुकान मॉल से निकाल दो, 10 मिनट इनको छोड़ दो, फ्री कुछ ना कुछ खरीद लाएंगे वहाँ से। भले कुछ भी खरीद लाएं, 100 200 500 का सामान, लेकिन वो कपड़ा एक न एक कपड़ा चाहिए नहीं था, कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन वहाँ से निकाल दिया। अब इतना अच्छे कपड़े पर दिख रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे थे, तो चलो ले रहे। अच्छा ये बताओ, आप में से शिखर जी कितने लोग गए? शिखर जी गए। तो जब यहाँ से निकलते हो शिखर जी के लिए तो क्या सोच के निकलते हो? हैं कि कपड़ा खरीदने जाएंगे? क्या करने जाए? यही सोचते हो ना कि वंदना करने जाएंगे, लेकिन आप जब वंदना करके शाम को जब घूमते हो तो जगह जगह चुन्नियाँ टंगी रहती हैं, जगह जगह साड़ियाँ टंगी रहती हैं, कुर्ता टंगा रहता है, ये टंगा रहता है, वो टंगा रहता है, और आप वहाँ पर यहाँ से मंदिर के दर्शन, वहाँ से मंदिर के दर्शन देखो, और सब लोग खरीदते हुए दिखाई देते हैं। आँखों में एक चुन्नी अपन भी खरीद ले रहे हैं। नहीं होता कैसा? जबकि आपका कोई मन नहीं था क्या खरीदना, कुछ वहाँ पे शिखर जी खरीदने जाओगे कितनी दूर? कुछ नहीं खरीदना था आपको, सिर्फ वंदना करनी थी, और कोई ना कुछ खरीदने नहीं, अब कुछ सब हम कुछ नहीं खरीदना। लेकिन फिर भी जब लोगों को देखा खरीदते हुए, दुकानें देखी, लाइट जली, दुकानें सब पे बढ़िया बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। दुकानों के तो ऐसे ही है कि दुकानों पे दिखता कुछ है, जब लेके आते हैं तब होता ही कुछ और। तो वहाँ की लाइट रहती है क्यों विजय? दिखता कुछ है, दिखाते कुछ और मिलता कुछ है। फिर तो अच्छी लाइट तो देखते ही मन हो जाता है चलो ले लें। तो ऐसी वो बेसन तिल का वेश्या, जबकि उस पास तो खूब पैसा आता रहता था, वेश्या थी तो लोग उस पर लौटाते थे, तभी उसका मन उस नव रत्न हार के लिए ललचा गया। अब रानी के गले का हार और ऐसे कैसे मिल सकता है? और घर जाकर वो तो उदास हो गई। हार चाहिए और हार मिलने की उम्मीद संभावना, उदास हो गई। अंजन चोर शाम के वक्त, रात के वक्त उसके पास आया, तो जैसे ही उसके पास आया तो वो तो अपना मुंह फेर कर उधर बैठ गई। वो कह रहा है प्रिय क्या हुआ, तुम ऐसी उदास क्यों? कि मुझे तो रानी के, कुछ नहीं बोली, कई बार पूछने के बाद उसने कहा कि मैंने रानी गले में नवलखा हार देखा है, मुझे तो रत्नों जड़ित वही हार चाहिए। तो अंजन चोर कहता है वो कैसे संभव है? कहीं तुम तो चोर हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, कहीं से कुछ भी चुरा सकते हो, मुझे तो वही हार चाहिए, तुम ला के दो। और तुम ला के नहीं दोगे तो मेरे पास मत आना, आज से चलो जाओ यहाँ से, मैं तुमको देखूंगी नहीं। अब कहते हैं ना, भूख न देखे जूटा भात, नींद न देखे टूटी खाट, और प्यार न देखे जात को पात। अब जिससे दिल लग जाए तो वो तो उसके लिए फिर कुछ भी करने को तैयार है। उसने कहा अब संभव नहीं है, राजमहल है, कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है, चारों तरफ पहरा लगा हुआ है, सैनिक लगे हुए हैं, कैसे संभव होगा? और रानी के यहाँ तो वो तो महल में तो परिंदा तक पर नहीं मार सकता, फिर तो चोर कहाँ से जा सकता है? मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे तो चाहिए, मतलब चाहिए। जगत में प्रसिद्ध है स्त्री हट, एक बार स्त्री हट कर ले फिर तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती।
4 हट प्रसिद्ध हैं। बाल हट, बच्चा मचल जाए, आइसक्रीम खाने मचल जाए, चॉकलेट खाने मचल जाए, या कोई खिलौना के लिए मचल जाए, अब तुम कितना भी कुछ कर लो, जब तक तुम उसे खिलौना ना दे दो, आइसक्रीम ना दे दो, टॉफ़ी ना दे दो, अब वो चुप होने वाला नहीं है, अब नहीं चुप होने वाला। तो कौन सी हट हो गई? बाल हट। स्त्री हट, स्त्री हट कर ले चाहिए तो देख लो, स्त्री हट का परिणाम है राजा दशरथ को राम को वनवास भेजना पड़ा। उसने कह दिया, राजा राम दशरथ कह रहा है मैं भरत को राज दे दूंगा, मैं और दूसरा राज दे दूंगा भरत को, पर राम को क्यों जंगल जाना, राम को क्यों जंगल भेजना? नहीं नहीं, राम को तो जंगल भेजना ही पड़ेगा, और मेरे दूसरा और राज दे देंगे, दोनों को राजा बना देंगे। नहीं, राजा तो होगा सिर्फ भरत ही। हट, अब करना पड़ेगी। आपके घरों में नहीं देखते कि आप, अच्छा घर चलता है, अलग अलग हो जाते हैं, वो देवी हट पे जाती, नहीं न्यारा न्यारा अलग अलग रोटी बनेगी, चूल्हा अलग ही चाहिए, मतलब अलग ही चाहिए। तुम फिर कितना भी कोशिश कर लो, एक बार हट पे आ गए कि चूल्हा अलग होना चाहिए, तो अब फिर तो चूल्हा अलग ही होगा। एक घर में ऊपर नीचे चूल्हा हो जाता है। एक ही स्थान पर भोजन बनता था, वर्षों से बनी रहा था एक ही स्थान पे, एक बहू आई तब भी वहीं चल रही थी, दूसरी आई तब भी वहीं चल रही, लेकिन तीसरी बहू ऐसी आई नहीं, अब तो अलग ही अलग करेंगे हम तो, और एक के चक्कर में फिर सबको ही अलग करना पड़ गया। हट, सब अलग अलग हो गए। स्त्री हट, साधु हट, साधु ठान ले ऐसा करना है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, ये साधु हट प्रसिद्ध है। और चौथी है राजहट। राजा ने ठान लिया मुझे ये चाहिए, और उसके लिए चाहे कितना युद्ध करना पड़े उसे, पूरा भरत बाहुबली, उन्होंने ठान लिया, अब चाहे तुम कुछ भी हो जाए, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, मैं नहीं झुकूंगा। वो कह रहे हैं मैं भी नहीं झुकूंगा, तो ले अब होने दो दमादम युद्ध। तो राजहट, ये 4 हट प्रसिद्ध हैं। तो हट कर ली उसने, अब वो क्या करे, आखिर में उसको झुकना पड़ा, ठीक है जाता हूँ लेने। अब उस अंजन की क्या विशेषता थी, वो जालिम काम नहीं करता था, अंधेरे में काम करता था अंजन। पूर्णमासी के समय काम नहीं करता था। पूर्णमासी जब पूर्ण सूर्य हो जाता ना, तो उस समय उसमें शक्ति खत्म हो जाती थी और व्यक्ति दिखने लगता था। काले अंधेरे में ही उसका काम होता था। मतलब ऐसा कर लो कि जो कृष्ण पक्ष का समय होता है ना, तभी वो काम करता था। शुक्ल पक्ष के समय वो काम करना बंद कर देता। अब वो समय शुक्ल पक्ष का समय चल रहा था और पूर्णिमा का समय चल रहा था। अब वो अंजन लगा के तो चला गया, तो उस समय तो सूर्य चंद्रमा निकला नहीं, या बादलों में दुखा था तो अंधेरा था। लगा के चला गया और अदृश्य हो गया, वो महल में भी प्रवेश कर गया, किसी ने नहीं देख पाया। और रात्रि में रानी के गले में से धीरज से हार निकाल कर अब जैसी भागा, वो आहार की चमक इतनी थी, अब ये तो नहीं दिख रहा था, लेकिन आहार की चमक से सैनिकों ने समझ लिया अंजन चोर प्रवेश कर चुका है महल में। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अंजन चोर रानी का हाल लेके दौड़ रहा है, भाग रहा है, और पीछे सैनिक लग गए। इधर पीछे सैनिक पड़े हैं, इधर वो भाग रहा है, और इधर बादल छट गए। और बादल छटने से क्या हो गया, उसका वो जो अंजन था वो काम करना बंद करने लगा, और उसका धीरे 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 शरीर देखना, लोगों को देखने लगा, सैनिक को अब दिखने लगा, तो और ये रहा अंजन चोर दिखाई दे रहा है, देखो अंजन चोर दिखाई दे, पकड़ो पकड़ो, चारों तरफ से घेरो। वो अंजन चोर इधर जंगल में घुस जाता। सैनिक भी चारों तरफ से उस जंगल को घेरने के लिए अपना जाल बिछाते हैं। अंदर चला जाता। अंदर क्या एक दृश्य देखता है, एक सेठ एक बरगद के पेड़ पर रस्सी का एक छीका बनाकर नीचे नुकीले बस अस्त्रों को लगाकर, खड़े अस्त्र रखकर उस पर चढ़ता है, और थोड़ी देर हाथ में कटार लेता है, कुछ सोचता है और फिर नीचे उतर जाता है। फिर ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़ी देर बैठता है, कुछ सोचता है, फिर नीचे उतर जाता है। ये क्या है, इधर भूल गया वो क्या, पीछे वो दौड़ रहा था ना, तो वो तो भूल भाल गया, और उसने उसको तो फेंका उधर, हार को तो एक साइड दूर फेंका। वो जाकर देखता है कर क्या रहा है, देखे आया, ये नया दिख रहा है, कुछ स्पेशल दिख रहा है, कुछ अलग से दिख रहा है। तो जाकर पूछता है भाई क्या बात है।
तुम ये बार बार ऊपर चढ़ते हो, फिर थोड़ी देर बैठते हो, फिर नीचे उतरते हो, नीचे ऐसे नुकीले अस्त्र लगा रखे हैं तुमने, ऊपर छीका बांध रखा है, कर क्या रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या करना है? अरे आप बताओ तो। मुझे कुछ नहीं करना, फिर भी आप बताओ आप कर क्या रहे हो? तो उसने कहा मैं भाई विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। कौन सी विद्या? आकाशगामी विद्या। जिस विद्या से आकाश में जाया जाता है वो विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर करो ना सिद्ध, क्या है? पर मेरे अंदर एक डर है। क्या डर है? कि जिस सेठ ने मुझे इस विद्या को बताया है, कहीं उसने मेरे साथ मजाक किया तो मैं तो मर जाऊंगा। झूठ बोल दिया हो, ईर्ष्या जलन के कारण उसने मुझे झूठा बता दिया हो, और वो मान लो विद्या सिद्ध नहीं हुई, तो ये तो सीधा छीका जाके कहाँ गिरेगा? इन तलवारों पर, भालों पर गिरेगा। वे तो मेरे पेट से घुस जाएंगे पूरे अंदर, मैं तो मर ही जाऊंगा। इस चक्कर एक मन होता है नहीं सेठ मुझे क्यों झूठ बोलेगा, उसको क्या मुझसे दुश्मनी है, इसलिए फिर चढ़ जाता हूँ और फिर सोचता हूँ क्या पता किसका मन का कौन जानता है, क्या बाहर क्या अंदर कहीं झूठ बोल दे ईर्ष्या जलन से, इसलिए फिर नीचे उतर जाता हूँ। उसने कहा अच्छा आप बताओ कौन सेठ था जिसने तुम्हें ये मंत्र बताया, ये विद्या बताई? उसने सेठ का नाम बताया, और जैसे ही सेठ का नाम बताया तो चोर कहता है अरे उस सेठ ने बताया तो सही होगा, आप क्यों विकल्प कर रहे हो? क्योंकि वो सेठ तो बड़ा धर्मात्मा है और वो कभी झूठ भी नहीं बोलता है। तो ये कहता है नहीं 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम क्या जानो, अब तुम्हें क्या पता उस सेठ, मैं तो उसका पड़ोसी, मुझे ज़्यादा पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ईर्ष्या से जलन से मेरा घर हड़पना चाहता हो, ये करना चाहता है, इसलिए मुझे ये फालतू का बता दिया, सांप भी मर जा लाठी भी ना टूटे, इसलिए मुझे नहीं हो रहा विश्वास। तो उसने कहा एक काम करो आप मुझे दो, मुझे मंत्र दो और मुझे ये छुरी दो, मैं इसको सिद्ध करता हूँ। वो भी सोचता है छोड़ो यार कहाँ पे आके विद्या के चक्कर में प्राण और चले जाएंगे, दे दा के फ्री हो, अपन चलते हैं, जैसे उसमें खुश रहो वो बढ़िया। तो उसने उसको दिया और मंत्र सुनाया, नमकार मंत्र बताया कि नमकार मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक छीके को काटना, एक एक बार मंत्र का उच्चारण करना और एक एक रस्सी काटना है। 108 रस्सियाँ हैं और एक एक रस्सी काटना। जैसे अंतिम रस्सी कट के जब ये छीका नीचे जाएगा और तुमने यदि विशुद्ध भावों से, अच्छे भावों से रस्सी काटी है तो तब तुरंत सिद्ध हो जाएगी, और नहीं तो फिर मर जाओगे। और वो सोचते हैं आज तो मरना पक्का ही है, यहाँ मरे चाहे सैनिक मारे, छोड़ना तो नहीं। क्योंकि सैनिकों ने उसको समझ में तो आ गया, चारों तरफ से जंगल को घेर लिया सैनिकों ने, अब तो बचने कोई चांस है नहीं है, इसलिए भैया यही देख ले रहे। तो और सेठ को उसको विश्वास था, क्योंकि वो चोर था, चोरों को सब पता रहता है कौन सेठ कैसा है, उसको पता था। उसने ठीक है आप दो, और वो देख के नहीं चला गया नमकार बंद। और जैसे ही छीके पे बैठा तब ये आवाज़ आना शुरू हो गई, यहीं होगा, पकड़ो पकड़ो, ढूंढो ढूंढो, यहीं होगा चोर, यहीं होगा चोर, चारों तरफ से घेर लो इस स्थान को, बच के नहीं जाना चाहिए, आज तो इसको पकड़ के रहेंगे, आज तो इसको मार के रहेंगे। ऐसी चारों तरफ से अब आवाज़ आने लगी। अब चार से आवाज़ आने लगी तो अब उसको तो दिमाग इधर उधर चला गया, और मंत्र था वो भूल गया क्या मंत्र था। और एक बार में आपको बोले तो आपको भी याद नहीं हो कोई चीज़, अब उसको तो और ही नहीं दिमाग चढ़ा। लेकिन हाँ उसके अंदर श्रद्धा इस बात पे थी कि सेठ ने कहा है तो असत्य नहीं कहा। ये बात उसे अकाट श्रद्धा थी इस बात पे कि सेठ जिनेन्द्र देव का भक्त है, भगवान का भक्त है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य नहीं बोलेगा, उसने जो कहा है बिल्कुल सत्य होगा। ऐसी सिद्ध हमारे अंदर नहीं आ पाती। गुरु ने जो कहा है वो सत्य है, प्रभु ने जो कहा है सत्य है, ऐसा ही होगा, ऐसा हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होता। उसके अंदर सिद्धांत हो गया सेठ ने जो कहा है सत्य, वो जिन भक्त है वो झूठ नहीं बोलता है कभी भी। आड़म ताड़म कछु ना जानम, छीट वचम प्रमाणम। क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था एक एक बैठ के काटे, यहाँ तो सैनिक आ ही रहे थे चारों तरफ से गए, और एक बार में सारी रस्सियाँ खट से काट दी उसे। और जैसी उसने रस्सियाँ काटी वो छीका तेजी से नीचे की ओर गिरा, और जैसी अस्त्रों के ऊपर वो छीका गिरने वाला था तभी अधर में लटक गया। सामने एक देवी खड़ी हो गई, स्वामी आपने मुझे क्यों आह्वान किया? मैं आपकी सेविका हूँ, बताइए मुझे क्या आदेश है, क्या करना है? आप जहाँ भी कहेंगे मैं आपको आकाश मार्ग से लेके जाऊंगी।
वो तो विश्वास ही नहीं कर रहा था कि वास्तव में कहाँ चोर सप्तव्यसनी और कहाँ एक श्रद्धान। आप सोचो श्रद्धान की कितनी कीमत है। कोई त्याग नहीं, कोई वो तपस्या नहीं, कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं, चोरी करके भाग रहा है, पर श्रद्धान इतना हो गया उस वक़्त कि भगवान का भक्त झूठ नहीं बोलेगा, जो कहा है सत्य कहा है उसने। ऐसा विश्वास होने पर उस विद्या सामने खड़ी है। वो कहता है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो सेठ के पास ले चलो जिसके कारण से मुझे विद्या सिद्ध हुई है। और उस सेठ के पास, सेठ कर रहे थे सुमेरु पर्वत पर वंदना अकृत्रिम चैत्यालयों की। उनके पास विद्या थी तो वो तो अपने करते थे, और ये भी वहाँ पहुँच गए। जैसे यहाँ देखा तो अरे तुम कौन? कि मैं अंजन चोर। चोर यहाँ कैसे? आपकी कृपा से, मेरी कृपा से। मैंने क्या किया? आपने जो विद्या दी थी उससे मैं यहाँ पर आया। मैंने तो कोई विद्या नहीं दी तुमको, कि आपने जिस सेठ को विद्या दी थी वो सेठ नहीं सिद्ध किया, मैंने उससे लेकर ये विद्या सिद्ध कर ली। अब आप मुझे बताइए, जब आपके ऊपर सिद्धांत करने से मेरा विद्या सिद्ध हो सकती है, अब मैं अपना कल्याण करना चाहूँगा, और मुझे बताइए मैं अपना कल्याण कैसे करूँ? तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी भाव कल्याण के हैं तो यहीं सुमेरु पर्वत पर एक मुनिराज हैं, उनके पास जाओ, उनसे धर्म सुनो और अपना कल्याण करो। और वह अंजन चोर मुनिराज के पास जाता है और वहाँ पर धर्म श्रवण कर कर वैराग को प्राप्त होकर जैश्वरी दीक्षा को लेकर वहीं साधना में लीन हो जाता है और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना। जो अंजन था वो निरंजन हो गया, जो कर्मों से बना था वो कर्मों से छूट गया है। ये है श्रद्धा की। यहाँ ये बताए कि नौकार मंत्र पर जब एक श्रद्धान करने से अंजन भी, जो कि सत्य विष्णु में लिप्त था, वो निरंजन हो जाता है। फिर जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ नमोकार की जाप करता है, फिर वो मुक्त क्यों नहीं होगा? नियम से अवश्य मुक्त होगा। इसलिए पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ नमोकार मंत्र को पढ़ना चाहिए, उसके 40 को पढ़ना चाहिए। इसकी महिमा अचिंत है, इसके अनेक फ़ायदे लाभ हैं, जो कि आप जब पढ़ेंगे भक्ति भाव के साथ, पूरे जोश के साथ, तो आपको उसके फ़ायदे लाभ अवश्य दिखाई देंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर हम यहाँ पे फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ। बोली भगवान महावीर स्वामी की